मान लीजिए किसी का सस्पेंशन खराब हो जाता है, फ्रंट हो या फिर रियर हो, तो फिर अगर नया बैटरी कोई लेता है तो फिर उसकी वारंटी कितनी साल कवर्ड होगी? बहुत सारे कस्टमर्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि गाड़ी के साथ ले रहे हैं तो बैटरी का 5 साल दे रहे हैं, अलग से ले रहे हैं तो उसका क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो जो प्रॉपर इलेक्ट्रिक के बारे में जानना था, जिनको बेसिक जानकारी चाहिए कि जब इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लोग लेते हैं, आपके पास जानकारी क्या होना चाहिए, वारंटी क्या मिलती है, वारंटी के बाद अगर कोई पार्ट्स खराब हो जाता है तो क्या पार्ट्स की वारंटी मिलती है या नहीं, वारंटी खत्म होने के बाद इसकी प्राइस कितना पड़ने वाला है, ये टोटल डिटेल में बात करने वाला हूँ। और ये मैं अकेले नहीं बात कर रहा हूँ, ये हमारे इलेक्ट्रिक्स के मैनेजर हैं और हजारीबाग अभी मैं आया हुआ हूँ और आन्या एंटरप्राइजेस में आया हुआ हूँ जो कि हजारीबाग में है। और प्रेम जी से मैं अभी मिला तो दिन भर ही था, अभी प्रॉपर डिटेल में बात करना है प्रिंस जी से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। हेलो सर। जी सर, आपका गुड नेम एक बार हमें कंफर्म कराइएगा। जी, मेरा नाम प्रिंस हुआ और आप इलेक्ट्रिक्स में ही रहते हैं? जी। हमारे जो व्यूवर हैं उनको बेसिक जानकारी चाहिए कि अगर इन केस उनकी गाड़ी वारंटी में है तो क्या वारंटी में देते हैं। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक्स लिया तो वारंटी जब दे रही है 5 साल की, आप लोग कितना वारंटी देते हैं? बैटरी की जो वारंटी है वो 5 साल 75,000 किलोमीटर की वारंटी है, जो कि लिफगार्ड खुद अपने तरफ से दे रही है। और ऐसे गाड़ी में देखा जाए तो 95 to 100% ऑलमोस्ट जो भी सामान लगे हुए हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो सारे वारंटी में है। मान लीजिए किसी का सस्पेंशन खराब हो जाता है, फ्रंट हो या फिर रियर हो, तो सस्पेंशन भी हमारी वारंटी में है। और स्टैंडर्ड वारंटी जो है सस्पेंशन फ्रंट और रेयर दोनों सस्पेंशन जो है। सस्पेंशन वारंटी, व्हीकल की वारंटी जो 5 साल देती है इलेक्ट्रिक्स, ये तो लिफगार्ड की ही कंपनी है, ठीक है। तो वारंटी 5 साल देती है। तो 5 साल तक सारा एक्सेसरी जितनी भी लगती है, जैसे कंट्रोलर हो गया और भी डिजिटल मीटर हो गया, मोटर हो गया, सबका वारंटी कितना साल देते हैं? देखिए, इसमें मेजर जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे मोटर हो गया, चार्जर है, कंट्रोलर है, कन्वर्टर है, चेचिस है, समझिए। तो इतने ये सामान का आपको 5 इयर्स का वारंटी है। और बाकी सामान जैसे आपको सस्पेंशन हो गए, आपको डिस्प्ले हो गया और थ्रॉटल हो गया, इन 3 सामानों पे आपको 2 साल की है, 2 इयर्स का उसमें वारंटी है मिलता है जी। तो उसके बाद अगर खराब होता है तो फिर वो अपना पैकेट से पैसा देख लेंगे जी, वो कस्टमर बेयर करते अच्छा, हैं। मेरा एक सवाल था, मैंने इसका एक शॉर्ट्स भी बनाया था, लेकिन अभी तक इसका मुझे कोई भी ठीक से जवाब नहीं दे पाया। मैंने हर शोरूम के स्टाफ से पूछा है कि मेरी वारंटी आप 5 साल दे रहे हैं, ठीक है। 5 साल तक तो कुछ भी हो जाएगी तो आप बैटरी चेंज हो, एक्सचेंज हो, जो भी हो आप लोग करके देंगे, ठीक है। यानी कि रेंज कस्टमर का नहीं घटेगा। 5.5 साल में अगर बैटरी खराब हो जाती है, वो तो कस्टमर आपको पेमेंट देगा, तो बैटरी तो परचेस करेगी, ठीक है। उसकी प्राइस क्या रहेगी? देखिए, प्राइस है ऐसा, ये तो फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चन है आपका, तो इसका तो अभी गारंटीड हम एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता सकते, लेकिन करंट में जो प्राइस है हमारे प्रोडक्ट्स के हैं, मेजर कंपोनेंट्स जो हैं, उनका प्राइस मैं आपको बता सकता हूँ। अभी का प्राइस मान लीजिए कि अभी तो इलेक्ट्रिक्स का तो बहुत सारी गाड़ियां बिक रही हैं, इनकेस किसी का 5 साल हो गया, हो जाए फिर 1-2 साल बाद, तो फिर उनको अगर बैटरी खरीदना हो तो फिर उनकी वारंटी क्या मिलेगी? वारंटी नहीं, प्राइस बताइए मुझे। प्राइस ऐसा है कि अभी हमारी जो बैटरी है 2.3 किलोवाट का, जो 51.2 वोल्ट का जो बैटरी है, ये अराउंड आपको 45 to 46 आपको पड़ता है। तो 45 या 46,000 पड़ा, ठीक है। मेरा और एक उसी में सवाल है कि आप व्हीकल के साथ बैटरी जो मिलती है वो 5 साल तक वारंटी कवर्ड है, ठीक है। अगर नया बैटरी कोई लेता है तो फिर उसकी वारंटी कितनी साल कवर्ड होगी? ये सही क्वेश्चन है। इसमें एक बहुत सारे कस्टमर्स को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि गाड़ी के साथ ले रहे हैं तो बैटरी का 5 साल दे रहे हैं, अलग से ले रहे हैं तो उसका क्या होगा, जो आप क्वेश्चन आप पूछ भी रहे हैं। ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग पूछते नहीं है इसके बारे में। इसका होता क्या है ना, बेसिकली जब आप गाड़ी के साथ ले रहे हैं ना, तो वो गाड़ी में ही ऐड है, गाड़ी का हिस्सा है। जब आप अलग से ले रहे हैं ना, वो स्पेयर पार्ट्स में काउंट हो जाता है, तो दोनों की वारंटी बहुत अलग हो जाती है। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ कि उसके बाद की वारंटी क्या मिलेगी? उसकी बाद की जो वारंटी है वो स्टैंडर्ड वारंटी ही रहती है। स्टैंडर्ड वारंटी जो कि आपको 3 साल है वो है, और टाइम टू टाइम वो कंपोनेंट्स का कुछ ना कुछ वो चेंजेस होता रहता है। मतलब 3 साल तो कम से कम वारंटी कवर रहेगा। और अगर हम चाहें उसे, जैसे व्हीकल को वारंटी एक्सटेंड करा लेता है, 3 साल का है तो कोई 5 साल करा लिया, किसी का 5 साल है तो वो 8 साल करा लिया, तो 3 साल तो आप बैटरी को देंगे, नया बैटरी जो रहेगी। अगर मुझे और 2 साल बढ़ाना हो तो फिर क्या वो बढ़ सकता है? स्पेयर पार्ट्स में एक्सटेंडेड नहीं होता है। एक्सटेंडेड नहीं, वो एज अ होल होता है, क्योंकि कंपनियों को सस्ता पड़ता है वो आपको सपोर्ट देने में भी, और एक कम प्राइस कस्टमर होके आपको पड़ता भी है। अगर इंडिविजुअली सबका अगर लिया जाए ना, तो वो कॉस्टिंग एज अ कस्टमर आपको ज्यादा पे करना पड़ जाएगा।
इन फ्यूचर क्या लगता है आपको, बैटरी की प्राइस कम होने वाले हैं? ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि अभी जो लिथियम है ना, एक अंडर डेवलपमेंट फेज में है, R&D अभी भी चल रहा है उसके पास। जैसे जैसे वो कंपनी के पास वापस रिसाइकल होने लगेगा ना, तो कंपनी को कॉस्ट कम लगेगा बनाने में, तो ऑब्वियस बात है कस्टमर को भी वो। अभी बैटरी कौन सा टाइप का यूज हो रहा है आपके पास? LFP है, आयरन फॉस्फेट बैटरी है ये। और उसके अलावा कोई भी एसेसरी बाद में होता है, कोई लेना चाहे कि वारंटी कवर जिसका है 5 साल तक तो कुछ होगा ही नहीं, 5-7 साल बाद अगर किसी का खराब हो तो एक एक करके मुझे बताइए। बैटरी का तो आपने बता दिया 46-40,000 अभी का रेट बताया, हो सकता है इन फ्यूचर कम भी हो जाएगा। वो मैक्सिमम चांसेस है कम ही होंगे, क्योंकि मैं ऐसा ही क्यों कह रहा हूँ। नहीं, मुझे भी पता है कम ही होगा। हाँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे कंपनियों का देखा है जिसकी बैटरी 97,000 थी, 99,000 थी, उसकी अभी 68 से 70,000 हो गई। जी 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और अगर ये कंट्रोलर है, राइट जी, इसका प्राइस कितना पड़ जाएगा अगर इनकेस खराब हो जाता है? ये कंट्रोलर अराउंड आप देख भी सकते हैं यहाँ पे, ये कंट्रोलर आपको जो है ना 9,034 रुपीज का ये। जरा कैमरामैन यहाँ पे दिखाइए कितनी प्राइस है। 9,034 रुपए ये कंट्रोलर की प्राइस है। ये आईपी रेटिंग होती है क्यों? IP रेटिंग है आईपी रेटिंग कितनी है? 65 67 है। और वाटर टेस्ट तो मैंने किया ही है, तो अगर आपने वाटर टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा। सस्पेंशन की क्या प्राइस पड़ेगी? सस्पेंशन अराउंड आपको 3,400 का वो आ जाएगा दोनों? हाँ, पेयर में ही आता है, सिंगल नहीं आता है, नहीं। पेयर में ही आता है। हो सकता है कि 4 व्हीलर पे मैं गया था हाँ। तो उस पे मुझे एक ही सस्पेंशन उन्होंने रिकमेंड किया कि चेंज कराइए, तो ठीक मैंने है। सोचा कि नहीं, मुझे दोनों कराना है। तो उसका मैंने रिकमेंडेशन ले लिया तो मेरा ही नुकसान हुआ। एक सस्पेंशन कराया, मेरा दूसरा चला गया। फ्रैंकली स्पीकिंग, ये सारे पार्ट्स अगर आप कंपनी एंड पे बात करेंगे ना, कंपनियां कभी भी इसको सिंगल पीस नहीं करती बेचती। हैं, वो हमेशा पेयर में ही आता है। सर, ये जो डिस्प्ले है इसे आप दिखाइए थोड़ा, डिस्प्ले मीटर, इसकी प्राइस कितनी पड़ रही है? देखिए, ये डिस्प्ले मीटर भी देखा जाता है, ये बॉक्स पे आप देख सकते हैं 3,091 रुपए का ये है। 3,000 रुपीज का ये मीटर आ जाता है डिस्प्ले। और ये हमारा मोटर भी है, ये भी वारंटी में है। ये वारंटी में तो है, लेकिन जी। वारंटी के बाद 5 साल वारंटी इसकी कितना है? वारंटी अभी एक्सटेंडेड ये 5 इयर्स का आ रहा है। हाँ, मैंने बोला तो 5 साल, लेकिन जी। उसके बाद अगर खराब हो तो? उसके बाद खराब हुआ तो इसको जो चार्ज लगता है वो अभी के हिसाब से 12,000 है अभी के हिसाब से। जी। और ये मोटर बनता है क्या? अगर किसी को नहीं ये करना हो तो क्या आप बना के देते हैं क्या आपके यहाँ पे? इसके लिए तो एक हमारे पास तो ये बनने का सिस्टम नहीं होता, हमारे कंपनी के पास चला जाता है? कंपनी के पास चला जाता नया है ही लगेगा जी, वो नया ही लगेगा। और इसका प्राइस पड़ जाएगा 12,000। जी, तो 12,000 और 7 साल बाद जरूरी नहीं है कि 5 साल खराब के होगा। बाद नहीं होगा, जरूरी नहीं है। अब किसी किसी का जल गया तो वो अलग वाली बात। मोटर आपका मोटर हो गया, डिस्प्ले हो गया, और सस्पेंशन देखा जाए, थ्रॉटल देखा जाए, ये थ्रॉटल हो भी सकता है, लेकिन ये 3 चीजें तो जो है ना बहुत रेयर ही कभी खराब हुई होंगी। अच्छा, मुझे और एक चीज बताइए, अगर मोटर जलने का जो रीजन होता है वो क्यों जलता है? तो कस्टमर को अगर कोई लेता है तो क्या उन्हें सेफ ड्राइव करना चाहिए कि किस तरह से ड्राइव करने से मोटर जलने का जो चांसेस होती है वो कम हो जाती है? हाँ, एक चीज क्या है ना, अभी जैसे ये बहुत अच्छा सवाल है आपने पूछा है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से मैं अपने कस्टमर्स को ये चीज की जानकारी दूं। अब होता क्या है ना कि बहुत मैक्सिमम टाइम्स देखा जाए कि जैसे ही ब्रेक शू घिसता है ना और ब्रेक पकड़ना कम हो जाता है, तो कस्टमर्स करते हैं क्या है कि उस नीचे तो थ्रेड है, सबको पता ही है, वो थ्रेड को रोटेट करते जाते हैं अपने यूजेस के हिसाब से, रोटेट करते जाते हैं। एट द एंड होता क्या है ना कि ब्रेक शू में मेटल होता है, एल्यूमिनियम होता है, वो एक टाइम पे जाके फंस जाएगा आपके हब में। हब में फंसने के बाद ना वो आपको मोटर को घूमने नहीं देगा। आप तो एक्सीलेटर ले रहे हो, ये यहाँ से लॉक किया हुआ है, उस कंडीशन में आपका मोटर जल जाएगा। तो यानी कि साफ सुथरा रखना बहुत ही जरूरी साफ सुथरा रखना है, और उसको 100% जो है ना ब्रेक शू को इस्तेमाल नहीं होता है, नहीं होता है। क्योंकि आपका मोटर भी उसी में पार्ट है। वो किसी भी गाड़ियों में वो आपको पूरा हब खराब कर देगा। जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट में आएगा ना, वो हब खराब हो जाएगा। यानी कि अगर लगता है कि आपकी ब्रेक अब नहीं चलने वाली है तो रिप्लेस करा लें। ब्रश की तरह यूज मत करिएगा। हमारे इंडिया में ब्रश की तरह यूज सही करने बात। वाले बहुत सारे लोग हैं। तो लगता है कि नहीं, अब ब्रेक नहीं पकड़ रही है तो छोड़ दीजिए, नया ब्रेक शू लगवा लीजिए। वैसे भी इलेक्ट्रिक गाड़ी है, नॉन मेंटेनेंस है। अगर 200 रुपए का ब्रेक शू लगता ही भी है तो 4,000 किलोमीटर पे क्या लगा? कुछ भी नहीं लगा। चलिए, ये चीजें जानकारी होना जरूरी है लोगों को कि मोटर जल गया, कंपनी वाले का दोष क्यों जला,
लेकिन कैटलॉग कोई पढ़ता नहीं है, जो बुक आता है Major ना है। वो कोई पढ़ता नहीं है, तो नहीं पढ़ने से तो मेजर चीज है, वारंटी कोई भी कंपनियां देती है तो वो उनका एक कहना है कि मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स आए उनके लिए वारंटी हम देते हैं। अगर हैंडलिंग सही से ना हो तो वो फिर कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मैं चाहूंगा सारे कस्टमर्स को कि जो भी है मैनुअल बुक कंपनियां से दी जाती है उस पर यूज डूज एंड डोंट्स लिखा हुआ रहता है, उस हिसाब से अगर हम प्रैक्टिकल यूज करें तो सही में और ये ये किफायती है। जानकारी आप यहाँ पे कस्टमर को देते हैं क्या, जी कि किस तरह से यूज करना है, कितना ज्यादा आप यूज कर पाएंगे इसके बारे में? जी, सारी जानकारी देते हैं। ये क्या चीज है? थ्रोटल है। ये थ्रॉटल है आपका। थ्रोटल की जो प्राइस है वो है 1157 रुपए। ये 1157 है इसकी थ्रोटल की प्राइस। इन फ्यूचर और भी सस्ता होने वाला है। ऑब्वियसली बात है, जब एक इलेक्ट्रिक रिसाइकल पार्ट- फेज में आ जाएगा तो वो सस्ता होगा ही होगा। ये क्या चीज है? ये आपको है कन्वर्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये बीएमएस converter, कौन सा है? जो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो वो बैटरी के अंदर इंस्टॉल्ड होता है। तो उसके इसी लिए के- बैटरी का आपका ये पोर्शन निकलता है, इसके अंदर इसके कितने अंदर लेयर में वो install बीएमएस होता है। वो तो बैटरी के साथ ही आता है, बैटरी इनबिल्ट रहता है, उसके अंदर रहता है। उसके बिना तो बैटरी बेकार है। हाँ, क्योंकि इसकी इसका प्राइस वही कितना है। बताया आपने? इसका प्राइस अराउंड 1325 है, 1300 रुपए। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर कोई भी पार्ट खराब होता है तो कंट्रोलर तो जल्दी से खराब नहीं होता है। कंट्रोलर खराब होने की चीज नहीं है, सस्पेंशन नहीं होता, बहुत रेयर आइटम है ये सब। अच्छा, वारंटी में जब रहता है किसी का और एक्सीडेंटल केस हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो तो इंश्योरेंस कवर करती है, जी। लेकिन कुछ कुछ इंश्योरेंस पे नहीं कवर होती है, तो फिर अब टोटली ये डिपेंड करता है कि इम्पैक्ट सा- कैसा था, सिचुएशन कैसा था। क्योंकि क्या होता है इंश्योरेंस क्लेम में, एक चीज शायद आपको पता होगा कि गाड़ियों में वन साइडेड ही क्लेम मिलता है। हम्म, तो अगर जस्ट इन केस अगर आपके फ्रंट साइड से इम्पैक्ट हुआ है और आपके मोटर पीछे होता है, अगर उसके इम्पैक्ट की वजह से मोटर में कुछ आया हो, तो अब वो टोटली इंश्योरेंस कंपनी पर डिपेंड करता है वो किस नजरिए से उस केस को देखती है और वो भी कितने दूर तक डिपेंड जाती करता है कि इंश्योरेंस कौन सा आपने लिया है, उसमें भी तो बहुत सारा टाइप वो भी चीज है। कोई आजकल लोग पढ़ते नहीं है टर्म कंडीशन। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आज की डेट में इंश्योरेंस को लोग, मेरे पास ही है सिचुएशन है, इंश्योरेंस नहीं कंसीडर करते हैं। वो पहले क्वेश्चन था, सर अगर विदाउट इंश्योरेंस मिल जाए तो मुझे गाड़ी सस्तियां पड़ जाएंगी। लेकिन नॉन रजिस्ट्रेशन गाड़ियां ही मिलेगी। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन गाड़ी है, इसकी टॉप स्पीड 65 आती है। और इलेक्ट्रिक गाड़ी एक बार दिखाइए आप कैमरामैन, जो पीछे में खड़ी है, ये है व्हीकल। इसकी ऑन रोड प्राइस अभी आप हजारीबाग में क्या रखे हैं? ऑन रोड प्राइस अभी ये 1,10,000 का पड़ रहा है, ये विद 1,10,000 रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस कंप्लीट। और वीडियो देख के कोई आता है, जैसे मेरा यहाँ का बहुत सारा वीडियो शूट हुआ है, तो अगर देख के कोई आता है तो क्या उसे कोई डिस्काउंट दे रहा है क्या? जरूर जरूर, ये पूछने वाली बात नहीं है। इनका वीडियो देख के जो भी आएंगे कस्टमर्स, उनके लिए एक अलग ऑफर रहेगा। बस उनको आके मुझे ये बता देना कि इनके सब्सक्राइबर है और उन्होंने ये वीडियो देखा है। तो अगर इलेक्ट्रिक हजारीबाग से कोई देख रहे हैं और इलेक्ट्रिक ही लेना है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि प्राइस तो 1,10,000 अगर ठान लिया तो देना ही होगा। लेकिन अगर मेरा नाम ले लेते हैं तो उससे अगर आपकी कोई फ़ायदा हो जाता है तो उसमें मेरा कुछ नहीं हो जाता है, आप ही का फ़ायदा है। और ये दोस्तों, ये मैं पेड प्रमोटेड वीडियो नहीं करता, मैं हर बार यही बोलता हूँ, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैं पेड प्रमोटेड करता हूँ। खास करके ये देखा जाता है कि बिहेवियर कैसा है। ये कंपनी मुझे अच्छी लगी, मेरे चैनल पे ज़्यादातर ट्रस्टेड कंपनियां ही मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसे कोई फालतू कंपनी उठा के मैं डाल दिया, वैसा नहीं है। जो ट्रस्टेड लगता है, नहीं भरोसेमंद है, उसी के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। मुझे ये इलेक्ट्रिक्स लगा, मैंने कॉल किया यहाँ हजारीबाग में, उन्होंने बुलाया और मुझे इतना हेल्प करा उन्होंने। पूरी दिन भर मैंने 3 बार आया है, तीनों बार मैंने टेस्ट किया है। एक बार तो समय नहीं दे पाया, लेकिन इस बार सोचा कि मैं प्रॉपर डिटेल में एक एक पार्ट जो जेन्युइन कस्टमर लोग पूछते हैं उसके बारे में डिटेल में बात करना ज़रूरी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप इलेक्ट्रिक्स जो लेना चाहे या फिर कोई दूसरी गाड़ियाँ की ओर अट्रैक्टिव होती है, तो उसको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अब दूसरी गाड़ी में क्या है कि एक आज के डेट में इतना मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया ना, और सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन में है। आपको उसके लिए ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किसी शोरूम पे जाना है या किसी से पूछना हो, आप चेक कर सकते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है ना, आपको वैल्यू फॉर मनी और प्रैक्टिकली जो यूज़ होता है ना, उस पर बेस्ड है हमारा ये चीज़ें। तो अगर आप ओवरऑल देखें, जो फीचर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं जितने प्राइस रेंज में, बहुत सारी कंपनियां हैं
उनमें बेसिक फीचर्स भी नहीं आ रहे हैं। अच्छा, Pricing मुझे सुनने में आया था कि अगर इस व्हीकल में अगर किसी को बूट स्पेस की जरूरत नहीं है तो ये जो बैटरी है वो डबल लग जाएगी, यानी कि 180 किलोमीटर की रेंज ये निकाल के देती है। हाँ, अगर किसी को माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप एक बैटरी और परचेज कर लीजिए हमसे, वो बैटरी आराम से आप वहाँ पे रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। रेंट पे मिलेगा क्या वो, क्या फिर परचेज रेंट पे भी है, रेंट पे भी है, परचेज भी, दोनों ऑप्शंस में आते अच्छा, हैं। मुझे रेंट के बारे में बताइए। अगर मेरे पास 1 लाख नहीं है और मुझे इलेक्ट्रिक से लेना है तो फिर आप मेरा क्या उपाय लगाएंगे कि मुझे गाड़ी देना है? देखिए, अब होता ऐसा है ना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ अपने कस्टमर्स को समझाने के लिए। होपफुली अगर ये आपके वीडियो के माध्यम से वो लोग और समझ जाएं तो और मेरे लिए और बढ़िया होगा और उनके लिए भी बहुत बढ़िया होगा। क्योंकि देखा जाए तो इलेक्ट्रिक अभी भी बहुत लोगों के लिए अफोर्डेबल प्राइस नहीं है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो मेरी कंपनी ने ऐसा ये प्लान किया हुआ है, और मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि इस कॉन्सेप्ट पे टू व्हीलर में इलेक्ट्रिक्स पहली कंपनी है जो ये आपको बैटरी एज अ सब्सक्रिप्शन जो बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट लाने वाली टू व्हीलर में सबसे पहली कंपनी है। वीडा इससे पहले आई थी तो कॉन्सेप्ट लेकिन अभी उन्होंने लाया, पिछले 2-3 महीने पहले लाया। हमारे पिछले 5 साल 6 साल से चल रहा है ये कॉन्सेप्ट। लेकिन इनकी जो मार्केटिंग है वो उतनी अच्छी तरह नहीं थी, तो कस्टमर को पता नहीं चला नहीं। कि ये सब पहले ही आ चुका है। जी जी, मेट्रो सिटीज में बहुत पहले से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो होता ऐसा है ना कि अगर आपकी रनिंग 50-60 किलोमीटर है एवरेज, आप एक ऑफिस जाने वाले आदमी हैं या कोरियर सर्विस में काम करते हैं, डिलीवरी में काम करते हैं, जिसमें आपका रनिंग ऑलमोस्ट 40-50 प्लस होता है, तो होता क्या है ना कि एक सरल भाषा में समझाया जाए ना कि जो ज़्यादा चलेगा जल्दी घिसेगा, एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। तो उसके हिसाब से आपका 75,000 किलोमीटर बैटरी का बहुत जल्दी हो जाएगा। अब क्या है कि 5 साल की वारंटी कंपनी तो दे रही है, तो फिर हम इसमें क्यों जाएं? तो 5 साल में आप मैक्सिमम 2-3 बार बैटरी आप हमसे लेके जा सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद तो आपको कॉस्ट लग जाएगा ना। तो उस चीज़ को आप ऐसे कर सकते हैं, इस चीज़ अगर आप पेट्रोल की गाड़ी चलाते हैं, 60 किलोमीटर चलना है, तो ऑलमोस्ट 100 रुपये का आपका एक दिन का खर्चा है। तो माइलेज कहाँ देती है आजकल पेट्रोल? नहीं है। अगर माइलेज वाली गाड़ी लेते भी हैं आप, तो भी 100 रुपये आपको मिनिमम खर्चा है ही। 100 तो आपको खर्च हो जाएगा एक दिन के लिए, 150 का आप रखें कि आपको टंकी में रखना पड़ेगा। तो अप्रोक्सीमेट मैं कट टू कट बात कर रहा हूँ 100 रुपये की। अगर टेक्निकल देखा जाए तो मैं 125 से 150 कम से कम तेल रखूंगा, क्योंकि कुछ टंकी में होना भी चाहिए। कंप्लीट ड्राई करके कोई नहीं आता, अगर नेक्स्ट डे यूज के लिए होना चाहिए। तो अगर 150 भी करते हैं तो महीने का 4,500 रुपये मुझे खर्च करना ही करना है। अगर मैं अर्निंग मेंबर हूँ अपनी फैमिली का, अगर मेरी सैलरी 25,000 रुपये भी है, 20,000 है, तो 4,500 का मुझे तेल पे खर्च करना ये फिक्स्ड है मेरे लिए। उसके बाद का ही अमाउंट मेरे काम आएगा। तो इस चीज को 4,500 से अगर 1,200 पे आ जाए वो खर्च, तो मेरे लिए बहुत अच्छा खासा अमाउंट एक सेविंग हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट उस पर बना हुआ है कि अगर मुझे चलना ही चलना है, काम करना है, और चीजें भी मेरी बहुत जल्दी घिसेंगी और खराब होंगी, तो सब्सक्रिप्शन मॉडल लेने से क्या है कि अभी मुझे, जैसे अभी आपको ये 58 का एक शोरूम है, ऑन रोड की बात करें तो 72-73 में आपको ये गाड़ी विद रजिस्ट्रेशन इंश्योरेंस सारा कुछ आ जाएगा गाड़ी। तो जहां 1,10,000 आप 73 में ले रहे हैं गाड़ी, 73 में दे दीजिए। 73 में आपको ऑन रोड गाड़ी आ जाएगी। और आपका कॉस्टिंग क्या लग रहा है? आप तो पहले 4,500 मंथ का खर्च कर ही रहे थे, अब 1,200 आ गया, कॉस्ट तो रिड्यूस हो गया आपका। और बैटरी पे क्या आपको लाइफ टाइम वारंटी मिल गई। पेट्रोल में भी तो लाइफ टाइम है, जब तक चलाएंगे तब तक तेल भरना ही भरना है। और कुछ टाइम के बाद माइलेज कम होगा तो वो 4,500 का 6,000 होगा, 8,000 भी होगा। और ये तो कंपनी लाइफ टाइम दे रही है, लाइफ टाइम वारंटी हो जाता है उसमें। मेरा मानना है, मैं आपकी बातों से जिस तरह समझा, कोई अगर जो जॉब करते हैं, ठीक है, जॉब करने से ज्यादा फायदा मुझे लगा जो रोज का, जैसे आज मैं एक काफी के कस्टमर से मैं पूछ रहा था कि सर आपको गाड़ी कैसे लगा चलाने में, तो उन्होंने बोला कि 9 महीने में 18,000 किलोमीटर चला है। तो पर महीने का अगर देखा जाए तो 2,000 किलोमीटर है आराम तो से। उनका पेपर का काम था, डिलीवरी का काम उसी जगह पे रहता। अगर कोई डिलीवरी बॉय रहता तो उसमें तो कोई झंझट ही नहीं है। इसमें साइकिल भी तो होता है कि इतना साइकिल के बाद आपकी बैटरी जो है कम होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मैंने सरल भाषा में समझाया ना, जो ज्यादा चलेगा घिसेगा जल्दी। हाँ, तो वो तो कम होती रहेगी जी। तो अगर वही चीज लाइफ टाइम है तो अगर आपको 2 घंटे के लिए तो आदमी खाना पीना तो खाता ही है। ऐसा तो नहीं है कि डिलीवरी बॉय है तो वो ब्रेक मिलेगा। तो उस ब्रेक के दौरान अगर आप घर जा रहे हैं तो तुरंत चार्ज लगाइए और चार्ज लगाइए, फिर चलते रहिए। तो आपका सुबह से लेकर शाम तक आप
डिलीवरी वो ऐसे भी 100 किलोमीटर के अंदर ही डिलीवरी देता है, जी जी। धीरे धीरे देते हुए तो भी चला उनका एवरेज 80 to 90 किलोमीटर पर डे का रनिंग हो जाता है। तो 80, मैं वही बोल रहा हूँ 100 किलोमीटर का, तो उसमें तो बहुत ज्यादा फायदा मुझे लग रहा है जी पर डे। अगर कंपनी से आपको चाहिए तो पेट्रोल भी लीजिए और बैटरी सेविंग करिए, रेंट भरिए। वो भी चीज है ना। और पेट्रोल ही नहीं होता ना, सिर्फ उसके साथ में, पेट्रोल के साथ में क्या आपका टायर भी घिस रहा है ना, तो इंजन ऑयल भी बर्न हो रहा है, ब्रेक शू भी घिस रहा है। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, सिर्फ हम लोग पेट्रोल कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारी चीजें उस पर जुड़ी हुई है। हर 2500 से 3000 में इंजन ऑयल चेंज करना हाँ, होगा। 650-700 का आपको आराम से एक इंजन ऑयल लग जाता है एक गाड़ी में। उसके बाद आप अगर देखें तो 1200-1500 का आपको एवरेज कॉस्ट बैठता है एक सर्विसिंग। डिपेंड करता है कैसी गाड़ी है। है। दोस्तों ये जो मैंने बताया और मैंने सर से जो पूछा, ये काफ़ी यूज़फुल लगा मुझे, ये रेंट वाला। अगर डिलीवरी बॉय कोई देख रहे हैं वीडियो तो एक बार आप सोचिएगा ज़रूर, और सोचने के बाद कोई भी अगर गाड़ी परचेस करना हो आपको, खास करके डिलीवरी के लिए ही, तो एक बार आप इलेक्ट्रिक्स में जाके ज़रूर मिल लीजिए। अगर कोई हज़ारीबाग से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये और भी कुछ जानना हो तो। और इसमें और कुछ मुझे नहीं लग रहा है सर कि व्यूअर जानना चाहेंगे, लगभग हम लोगों ने सारा बात कर ही लिया है। जी सर, और एक है बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं हर कस्टमर से बोलूँगा, फ़ोन है अपने पास में, गाड़ी है, एक बार आइए, गाड़ी को फील कीजिए, टेस्ट ड्राइव कीजिए, उसके बाद फिर आगे की बात होती है कि गाड़ी लेना नहीं लेना है। लेकिन पहले फील करना एक ज़रूरी होता है, किसी भी ब्रांड का ले, आप मेरा ही ले या ना ले, किसी भी फील लेना ज़रूरी होता है। टेक्निकल क्या चीज़ें दे रही है कंपनी, वारंटी क्या कवर कर रही है, मेजर वही होता है ना। अगर उसको सिंपल में किया जाए तो हाथी खरीदना आसान होता है, पालना मुश्किल होता है। बात तो तो सही वो आप एक बोल रहे हैं। है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी देख रहे हैं, अगर इंटरेस्टेड हैं आप इलेक्ट्रिक्स के लिए तो आप जरूर आए। अगर किसी को इंक्वायरी करना होगा तो कौन सा नंबर पे फोन करेगा? 9507360070। इस नंबर पे कोई भी कॉल करेंगे तो बात हो जाएगी जी। टेस्ट ड्राइव वगैरह सब कुछ देते हैं? सारा कुछ टेस्ट ड्राइव, आप आ सकते हैं, शोरूम पे गाड़ियां रहती हैं टेस्ट ड्राइव के लिए, आप टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, चला के एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दिन भर तो अगर कोई कस्टमर आया होगा तो, नहीं तो वैसे भी तो आपके पास 2-3 गाड़ियां हैं जी टेस्ट ड्राइव। जी और ये लोकेशन कहाँ पे आना होगा अगर किसी को? सर, लोकेशन हमारा बहुत ही सिंपल है। अगर कोई हजारीबाग में है तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी को जरूर जानते होंगे, उसी रोड में, इसको रांची पटना रोड बोला जाता है। आप यूनिवर्सिटी से आगे बढ़ेंगे टोल की तरफ तो सिंदूर चौक आता है, 600-700 मीटर पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में आपको अन्य एंटरप्राइजेस दिख जाएगा। और अच्छे से आप किसी से भी पूछ सकते हैं, आज की डेट में तो बहुत सारे कस्टमर अब हमें गूगल जानते मैप हैं, में तो बता ही देगा आराम से वो भी सर। अगर आपको नहीं मिल रहा है ढूंढने के बाद भी, तो मैं गूगल मैप का जो लोकेशन है वो डिस्क्रिप्शन पे लिख दूंगा, वहां से आप आना है तो फिर वहां से भी आ सकते हैं। वैसे भी अगर आप कॉल करेंगे जो नंबर सर ने बताया, तो कॉल करने के बाद तो आप पूछ ही लेंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे आपको लोकेशन तो भेज ही देंगे यहाँ अगर जी आना जरूर। होगा तो चलिए सर, आपसे मिल के अच्छा लगा और आपने मुझे दिन भर समय दिया, वो भी बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो को करता हूँ ऑफ, और जितनी भी बातें हुई अच्छी हुई। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा।